चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण क्लियर हो गया था। पहला क्लास में उदाहरण क्लियर हो गया था। आज एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन देखेंगे। किसका? प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन देखेंगे। उदाहरण पूरा क्लियर है, उदाहरण पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या देखना है? प्रश्नावली 4.1 का, प्रश्नावली 4.1। कोई दिक्कत है नहीं। देखो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, लड़का इधर आगे बैठे, आगे उसको लिखने की जगह रहने देना कि आगू बैकवर्ड रहेगा, नीचे कोई दिक्कत। बोल रहा है एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नोटबुक की कीमत है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी एक नोटबुक माने कॉपी, नोटबुक माने कॉपी का जो दाम है कलम से 2 गुना है। कलम से यानी नोटबुक की जो दाम है, कीमत है, कलम से क्या है? तो ज्यादा कौन है? कॉपी या कलम? कलम नहीं है, कॉपी है। क्योंकि बोल रहा है कलम से 2 गुना, कलम से 2 गुना, कलम से 2 गुना कौन है? कॉपी। कौन है? कॉपी। तो देखना ध्यान से, एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन वही बोल रहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इसमें लिख दिया है संकेत, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y, ठीक है, किताब में दिया हुआ। तो हम लोग मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत x, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत क्या मान लेते हैं? ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ। और कलम, कलम की कीमत क्या मान लेते हैं? y। क्या मान लेते हैं? y। ध्यान देना, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत है कलम से 2 गुना है। कलम से 2 गुना यानी कलम से ज्यादा, 2 गुना ज्यादा दाम किसका है? नोटबुक का। किसका है? नोटबुक का। तो ध्यान रखना, अगर कॉपी का दाम है y, कॉपी का कलम का दाम है y, तो नोटबुक का कितना गुना होगा? कितना गुना है? तो ये कितना हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। देखो अब लिख सकते हैं x बराबर y। क्या लिखें? x बराबर y। कलम नोटबुक की दाम और कलम की दाम दोनों को बराबर कर रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं। ध्यान रखना, कलम नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत दोनों को हम लोग क्या कर दिए? बराबर। क्या कर दिए? बराबर। लेकिन क्या बराबर है? बराबर है। ज्यादा दाम किसका है? ज्यादा दाम किसका है? नोटबुक का। किसका है? नोटबुक का। कम दाम किसका है? कलम का। अच्छा एक बात बताओ, अब दोनों को बराबर करना है, 2 गुना। किससे गुना है? कितना कम है? 2 गुना। कलम कितना कम है? 2 गुना। हमने बराबर कर दिया। अच्छा इसमें 2 गुना किसके साथ होगा? कॉपी के साथ कि कलम के साथ? किसके साथ?
हाँ, कलम के साथ, कोई कॉपी के साथ, नोटबुक के साथ। अच्छा, हम लोग ये जो कलम है इसके साथ ही देखो, ध्यान रखना, कलम की कीमत के साथ हम लोग 2 से क्यों गुना कर रहे हैं? क्यों गुना कर रहे हैं? ध्यान देना। एक है रमेश, क्या है? रमेश। दूसरा है महेश। कौन है? महेश। रमेश और महेश है। इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 5 रुपया है। एक के पास 10 रुपया है, एक के पास 5 रुपया है। अब हमें दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है। तब किसको पैसा दें? कम वाले को कि ज्यादा वाले को? किसको देना? देखो ध्यान से रखना, रमेश के पास 10 है, महेश के पास 5 है, और दोनों को बराबर करना है। दोनों को क्या करना है? दोनों को बराबर करना है। तो रमेश को 5 रुपया दें या महेश को 5 रुपया दें? महेश को 5 रुपया देंगे। यानी इसमें हमको देना किसको पड़ेगा? कम वाले की कि ज्यादा वाले को? कम वाले को। इसीलिए दोनों की कीमत को हम लोगों ने बराबर कर दिया, दोनों की कीमत को हम लोगों ने, लेकिन 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। कम कौन है? कलम की ये नोटबुक? कौन कम है? कलम। तो हम लोग गुना किसमें करें? कम वाले का साथ कि ज्यादा वाले के साथ? कम वाले के साथ गुना करेंगे तो दोनों, जैसे यहाँ किए, ये 10 है, ये 5 है। अगर इसको हम 2 से गुना भी करें तो इसके साथ करना होगा। 2 से गुना करें तो किसके साथ करना होगा? 5 के साथ, तब में दोनों बराबर होगा। अगर हम 10 के साथ कर देंगे, अगर 10 के साथ हम 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ कितना है? 5, और इधर क्या हो गया? 20, और इधर कितना है? क्या ये दोनों बराबर हुआ? नहीं। यानी अधिक वाले के साथ नहीं, जो कम रहे उसी के साथ गुना करना है, उसी के साथ। क्वेश्चन जो बोले, जोड़ने बोले या गुना करने बोले, हमेशा किसके साथ करेंगे? कम वाले के साथ। किसके साथ? कम वाले के साथ। तो बोल रहा है कलम, नोटबुक की कीमत कलम से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम से, तो ज्यादा कौन है? नोटबुक। कम कौन है? कितना कम है? 2 गुना। कितना कम है? तो 2 गुना किसमें करना है? कम वाले में। कम कौन है? वाई। तो इसको यहाँ गुना कर दिए, 2 से क्या कर दिए? गुना। तो हमें सिर्फ समीकरण निकालने बोला है। अब देखो, ये बराबर के उस साइड है, बराबर के, और बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस है, तो किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 2y बराबर 0। ये समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। बस इस क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। कोई दिक्कत? अब देखो 2 नंबर में बोला, निम्नलिखित समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करके प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात करना। किसका? a b c का मान ज्ञात करना। कोई दिक्कत? देखो, समीकरणों को किसके रूप में लिखना है? समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करें तथा क्या बोल रहा है? a b और
सी का मान ज्ञात करें। तो ध्यान रखना, हम उस दिन भी समझाए हैं क्या कि जैसे समीकरण है समीकरण है 2x + 3y + 5 = 0, ये एक समीकरण है। अब इसको क्या करना है कि जो x के बगल में रहे उसे क्या बोलते हैं, y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, और बिना x y वाले को क्या बोलते हैं, c। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसका मेन फॉर्मूला क्या है, ax + by + c = यानी x के बगल वाले को क्या बोलेंगे, y के बगल वाले को क्या बोलेंगे, b, और बिना x y वाले को क्या बोलेंगे, c। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोल रहा है समीकरणों को ax + by + c के रूप में व्यक्त करें और a b c का मान ज्ञात करना है। किसका मान, a b c का मान ज्ञात करना है। दो नंबर का एक नंबर, 2x + 3y = 9.35। कोई दिक्कत, अब देखो हम लोग इतना जानते हैं, बराबर के वो पार्टी कुछ भी रहे सबसे पहले एक तरफ लाओ, सबको एक तरफ लाओ, उस पार्टी कुछ रहना नहीं चाहिए। तो ये जो देखो 9.35 है वो उधर प्लस में है, इधर आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y - 9.35 = 0। कोई दिक्कत, तो यहां से लिखेंगे a बराबर ये किसको बोलेंगे, x के बगल में जो रहे उसे क्या बोलेंगे, तो x के बगल में कौन है, x के बगल में कौन है, ये बराबर कितना आ गया, 2। अब देखो y के बगल वाले को क्या बोलेंगे, b, तो b बोलो क्या है, 3, और बिना x y वाले को क्या बोलेंगे, c बराबर क्या है, 9.3। कोई दिक्कत, बराबर 0 इसमें कहाँ पड़ेगा, दिक्कत है इसमें। इसका 2 नंबर देखो, क्वेश्चन दिया है x - y / 5 - 10 = 0। कोई दिक्कत, अच्छा वो पार्टी कुछ नहीं है तो टेंशन ना लो, ठीक है। अब ये क्या है, इसको अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे देखना, x - 1/5 y - 10 = 0। लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो, लिख सकते हैं, ताकि y के साथ 1/5 गुना में है, 1/5, तो 1 गुना y करेंगे क्या हो जाएगा, y, और बटे में क्या रह जाएगा, 5। अब बोलो x के बगल में कुछ है, जब जिसके बगल में कुछ ना रहे उसके बगल में क्या रहेगा, यानी देखो x के बगल वाले को ये, x के बगल वाले को, और ये के जगह कुछ है, जिसके जगह कुछ ना रहे उसके जगह क्या लिखना है, 1। देखो अब y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, b, और b बराबर क्या है, 1/, लेकिन ध्यान से देखो प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ क्या देंगे, और बिना x y वाले को क्या बोलेंगे, c बराबर कितना है, देखो 10 है लेकिन क्या है, प्लस की माइनस, माइनस हो गया। फिर देखो 3 नंबर क्या है, -2x + 3y = 6, ये है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं,
सबसे पहले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में वो ऐड करेंगे, यानी बराबर के उधर कुछ भी है उसको किधर लाएंगे, इधर। तो ले आओ 2x माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6 है, इधर आएगा तो -6 बराबर क्या बचा, 0। अब बोलो x के बगल वाले को क्या बोलेंगे, ये तो ये कितना है -2। y के बगल वाले को क्या बोलेंगे, b बराबर क्या है 3। और बिना x वाले को क्या बोलेंगे, c कितना है 6 है, लेकिन प्लस है कि माइनस। तो अबरी कहते बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चार नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो प्लस है, उधर क्या है प्लस है, इधर आएगा तो x माइनस 3y बराबर 0। अच्छा, इसमें c का मान है क्या, तो लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। c के जगह क्या हो जाएगा, c के जगह 0। यानी बोलो x के बगल वाले को, x के बगल वाले को ये, और ये यहाँ कुछ है क्या x के बगल में, कुछ नहीं है, तब y के बगल वाले को b, माइनस क्या होगा, y के बगल वाले को b, और b कितना है -3, और c कुछ नहीं था, तो इसीलिए आंसर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस नहीं 0 रे। ऐसा गलती सबसे होता है क्या, क्या है 3x प्लस 2 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं 3x। अच्छा, ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। अच्छा, x वाला है क्या, y वाला है इसमें, तब तो प्रॉब्लम हो गया। तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 0y लिख सकते हैं, ताकि 0 को y 0 गुना y करेंगे तो आंसर क्या आएगा, y कैसे आएगा, किसी को 0 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, किसी को भी 0 से गुना करो तो क्या आंसर आएगा 0, और फिर प्लस में क्या है 2, और बराबर क्या है, इसीलिए तू लोग है 0। ये अब बोलो a बराबर क्या होगा, x के बगल वाले को ये, x के बगल वाले को, और ये बराबर कितना है y के बगल वाले को b बराबर कितना है, और बिना x y वाले को c बराबर कितना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नंबर बन गया 5। हाँ, मारना मोरा देना तो, हाँ कहीं का क्या है, किसको बोला, चमड़िया छिल के ढोलकी बनाएंगे, कहा कहीं का, और बजाएंगे, ठीक हो। अरे क्वेश्चन उल्टा, थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा 5 नंबर में किसका लिखा गया, 6 नंबर का, और 6 नंबर में आप लिख देते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर यहाँ 6 नंबर है, ठीक है। यानी 2x बराबर -5y, 2x बराबर
5y। अब ध्यान से देखो, ये -5 उधर है, इधर आएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y। और देखो यहाँ c वाला कुछ है नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस 0c बराबर 0। क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बोलो x के बगल वाले को क्या बोलेंगे, a बराबर, y के बगल वाले को b बराबर 5, और c वाले को क्या लिखेंगे, 0, क्या कि बिना x y वाले को 0 का है। c और c के बगल में कुछ क्या है, 0। कोई दिक्कत नहीं। अरे दो क्वेश्चन बच गया, तो बना दे। अच्छा छापो 2 मिनट। यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक है। 6-7 नंबर क्या है, 7 नंबर, y -2 बराबर 0। y -2 बराबर 0। अच्छा x नहीं ना दिया है, x को क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस y -2 बराबर, बोलो x के बगल में x के बगल वाले को ये क्या है, y के बगल वाले को b बराबर b। y के बगल में कुछ है नहीं है, तब क्या देंगे ये, और c को बिना x y वाले को c, और c कितना है, -2। 7 नंबर ये वाला थोड़ा छापना, यहीं पे 8 नंबर बना देंगे इस पे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर बनाते हैं, ठीक है। इधर बोर्ड चमक जा रहा है, क्या है, 5 = 2x। क्या है, 5 = 2x। तो 2x उधर प्लस में, इधर लाएंगे तो यानी इसको लिख सकते हैं -2x प्लस 0y प्लस 5 बराबर, ताकि यहाँ y नहीं ना है, y को 0y लिख सकते हैं। अब बोलो x के बगल वाले को ये बराबर कुछ नहीं, ये बराबर क्या है, यहाँ x के बगल में -2, b बराबर क्या है, और c बराबर क्या है, 5। आंसर। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म। इसलिए जल्दी से तुम लोग छापो, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ तक में किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत नहीं ना, अच्छा समझ आया ना। चलो आज का क्लास यहीं पे